हाँ तो दोस्तों, एक्सप्रो इंडिया के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एक्सप्रो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे 38% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 126 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है। और 100% की यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है और 10 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, तो यहाँ पे वहाँ पे कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 29% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 126 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर आया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 100% से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और 10 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। अब देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी, 640 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप है, और जो मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी का है और उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 126 करोड़ के कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू है, तो मतलब लगभग 400 करोड़ का ये कंपनी रेवेन्यू पूरे साल का कमा रही है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन अब मुझे लग रहा है कि थोड़े ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये जो रीओपनिंग के रेवेन्यू के नंबर्स हमें दिख रहे हैं, आने वाले टाइम पे जब डिमांड नॉर्मल होगी तो फिर से रेवेन्यू के नंबर नॉर्मल हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि स्टॉक रैली हो रहा है तो इसीलिए हम ये सोच के कि कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े ठीक ठाक है, लेकिन देखिए यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले 4 साल का जो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड है वो ये सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से कंपनी की फाइनेंशियल जितने कुछ खास नहीं है। पहले भी लगभग कंपनी 300 से 400 करोड़ का रेवेन्यू कमा ही रही थी, लेकिन वहां पर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। मतलब अगर हम देखें तो हाईएस्ट पिछले 4 साल का 10 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कंपनी ने अभी एक क्वार्टर में कमाया, और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ का कमाया था। तो टोटली अभी 15 करोड़ का 6 महीने में कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया है। लेकिन क्या गारंटी कि आने वाले 6 महीने भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी, तो ये तो किसी को भी नहीं पता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू ये नज़र आता है मुझे, क्योंकि एक 4 साल का ये गैप है, फिर कोविड वगैरह है, तो अभी एक रीओपनिंग डिमांड यहाँ पे अरेज हुई है, और एक अच्छा खासा अगर देखा जाए जो चाइना की वजह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चाइना ने बंद कर दी, तो वहाँ पर एक फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ये सस्टेन रहेगा, ये इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इतना श्योर यहाँ पर नहीं हूँ। अब देखिए, आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा है और 730 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड 20% का करेक्शन ऑलरेडी एक्सप्रो इंडिया में हो चुका है। लेकिन देखिए, ये जो स्टॉक है ये लगभग कोविड में ये लगभग 18 रुपये के लगभग चला गया था, और वहां से अगर हम देखें तो फिनोमिनल रिटर्न यहाँ पे एक्सप्रो इंडिया ने दिए हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर मेन इश्यू ये कि कोई स्टॉक अगर लगातार अपर सर्किट लगा रहा है तो वहां पर कुछ हो रहा है, और इमीडिएटली अगर नंबर्स भी वहां पर एक मार्केट जैसा चाह रहा है वैसे नंबर्स आ रहे हैं, तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ट्रैप हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 18 रुपये का स्टॉक अगर देखा जाए, मैं मानता हूँ 200 रुपये 250 रुपये तक जाता है, ठीक है, 10 गुना होता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये जो स्टॉक है अगर हम देखें तो 20 टाइम्स यहाँ पे ये स्टॉक हो चुका है, और उसके बाद भी ये अपर सर्किट अगर यहाँ पे रोज लग रहे हैं, तो इसीलिए एक मुझे इश्यू यहाँ पे नजर आता है। और एट दी एंड जो माला यहाँ पे फहराई जाएगी वो होगी रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर, और जो यहाँ पे हमारे बड़े इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना माल डंप कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, तो आप वहां पर फोकस कीजिए ना, हो सकता है कि वहां पर भी आपको कोई एक अच्छा वैल्यूएशन वाला स्टॉक मिल जाए। तो इसीलिए मेरा मेन वीडियो यहाँ पे आपको एक अच्छे रिजल्ट बताने का नहीं था, मेरा मेन जो वीडियो बनाने का पर्पज था वो ये था कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपको पैसा डालना ही है तो उतना डालिए जितना आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा गेम सर्किट अपर सर्किट यही होने वाला है। अगर हम देखें जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है पारस डिफेंस, तो वहां पर अगर आप देखोगे मेरे पास बहुत जनों ने बोला है कि मैंने 1000 रुपये पे लिया था, फिर उसके बाद वो 1200 पे गया, मैंने सेल नहीं किया और वो रोज लोअर सर्किट लग रहा है और आज 950 रुपये का हो गया। तो देखिए यही तो होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में ये ट्रेडिंग नहीं हो रही है, सारा प्री मार्केट में ही गेम हो रहा है, तो ये आपको समझना होगा।
तो इसीलिए आप कॉशियस रहिए, जिसमें एक अच्छे से ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है, वहीं पर अपना ट्रेडिंग वगैरह कीजिए। और अगर इन्वेस्ट भी करना है तो वहाँ पर ही आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।